आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होती है और कैंडल स्टिक काम किस तरीके से करती है और चार्ट पे प्लॉट होती है। और कैंडल स्टिक जो है इसी से चार्ट बनता है। और कैंडल स्टिक कैसे बनती है? कैंडल स्टिक ऐसे बनती है कि भाई जब भी मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन होती है, बाइंग या सेलिंग, तो जो प्राइस का मूवमेंट होता है, कैंडल स्टिक ये तीन चीज़ों से बनती है। प्राइस के मूवमेंट से और टाइम से और जो है थर्ड ये कि ट्रांजैक्शन से। जब ट्रांजैक्शन होती है मार्केट में बाइंग या सेलिंग तो प्राइस ऊपर नीचे होती है। जो प्राइस ऊपर नीचे होती है तो उसको जो कैंडल स्टिक एक मेथड है प्राइस को रीड करने का। एक कैंडल स्टिक एक्चुअली में कोई चीज़ नहीं है कि इससे आप कुछ कह सकते हो। ये एक समझ लें एक मेथड है प्राइस को रीड करने का। प्राइस ने क्या किया है पहले, मतलब प्राइस का जो एक चार्ट होता है, जैसे कहीं पे किसी भी जगह पे कोई बुक लिखी हुई है तो बुक को रीड करने का मेथड क्या है? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट से आप बुक को रीड करते हो। वो जो ABCD जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं, इसी तरीके से मार्केट के अंदर जो प्राइस को रीड करने के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, आप इसको कैंडल स्टिक कह सकते हो। कि अगर आपको कैंडल स्टिक रीड करना सही है आती है तो मार्केट में आपको एक काम आएगी चीज़, और चार्ट रीड करना आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि एक बुक अगर आपको रीड करना नहीं आती, अगर जब तक आपको उसके अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, ABCDEFG जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, जब तक आपको ये नहीं आएंगे तो आप कोई बुक नहीं रीड कर सकते। इसी तरीके से मार्केट में जब तक आपको कैंडल स्टिक नहीं रीड करना आएगी तो आप चार्ट नहीं रीड कर सकते। ठीक है, तो यही सिंपल चीज़ है। कैंडल स्टिक में होता क्या है, दो तरह की कैंडल्स होती हैं, एक बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल किसको कहते हैं? जो कैंडल में प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई हो, ओपन नीचे हो और क्लोज ऊपर की तरफ हुआ हो, उसको कहते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, और बेरिश कैंडल क्या होती है? जो क्लोज डाउन की तरफ नेगेटिव हुई हो, जिसमें, ठीक है, प्राइस जिसमें प्राइस गिरी हो, उसको कहते हैं बेरिश कैंडल। और जिस कैंडल में प्राइस बढ़ी हो उसको कहते हैं बुलिश कैंडल। एक बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। और यह भी अपने चार्ट खोला हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम है। अच्छा, इसमें होते हैं टाइम फ्रेम्स। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये प्लेटफॉर्म कौन सा, ये ट्रेडिंग व्यू। आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हो और गूगल से आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू, TRADING VIEW, आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं अगली आहिस्ता आहिस्ता हर वीडियो में गाइड करूँगा कि इसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। अच्छा, ये हैं टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स पे भी अभी हम बात कर लेते हैं। पहले हम कैंडल को समझ लेते हैं। ये कैंडल है, ये है एक बेरिश कैंडल। अभी मैंने बुलिश कैंडल का कलर वाइट रखा हुआ है और बेरिश का रेड। अच्छा, कैंडल कोई भी हो, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, उसका जो लो है वो हमेशा नीचे ही होगा। लो क्या होता है वो आप लोगों को पता है। लो क्या होता है? LOW, लो, इसको कहते हैं लो। ठीक है, अच्छा, कैंडल में तीन चार चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होता है लो, एक होता है हाई। हाई भी आप लोगों को पता होगा, जो नॉर्मल हाई जिसको कहते हैं हाई, वही हाई होता है। ठीक है, हाई का कहाँ होता है? हाई का मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, ज़्यादा या ऊपर कुछ भी कह सकते हैं। और ये लो है। ये लो हमेशा हर, चाहे बुलिश कैंडल हो बेरिश कैंडल हो, उसका लो हमेशा नीचे ही होगा। ठीक है, और हाई जो है, चाहे बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, हाई हमेशा ऊपर ही होगा कैंडल के। अच्छा, कैंडल में दो और चीज़ें होती हैं, एक होता है ओपन, क्लोज और बॉडी, और एक चीज़ होती है विक। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक ही कैंडल के अंदर होती हैं। हाई, लो, ओपन, क्लोज और बॉडी, ये पांच चीज़ों से मिलकर एक कैंडल फॉर्म होती है। अच्छा, जो बेरिश कैंडल है ना, उसका जो ओपन होता है वो नीचे होता है और बुलिश कैंडल का ओपन ऊपर होता है। ठीक है, पहले हम सिर्फ बेरिश को देखते हैं। ओपन नीचे होता है, बेरिश कैंडल का लो नीचे, बुलिश का भी लो नीचे। बुलिश कैंडल का और बेरिश कैंडल का जो लो है वो नीचे और ओपन भी नीचे, लेकिन क्लोज ऊपर, और हाई तो ऊपर ही होता है नॉर्मल हल्का हेड कैंडल का। एक सिंपल वर्ड में आप देख लो भाई, हाई और क्लोज जो है वो बुलिश और बेरिश कैंडल के सेम होते हैं, सिर्फ ओपन और क्लोज में फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा, ओपन और क्लोज में फ़र्क होने की वजह से कैंडल्स जो हैं वो बुलिश और बेरिश हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक कैंडल का अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो वो होगी बुलिश कैंडल। ठीक है, क्योंकि वो नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज हुई है। कोई भी मार्केट हो, जो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हुई और एक चीज़ की प्राइस जो है 1200 रुपये है मार्केट के ओपनिंग के टाइम पे, और मार्केट जब क्लोज हुई, फॉर एग्जांपल शाम को 5 बजे मार्केट क्लोज हो गई, तो उस प्राइस, उसकी जो लास्ट ट्रांजेक्शन थी, जो लास्ट सेलिंग या बाइंग प्राइस थी, किसी ने ख़रीदा या बेचा, तो वो हुई थी ट्रांजेक्शन 1900 रुपये पे। मतलब कि ओपन के टाइम पे मार्केट जो सुबह थी, फॉर एग्जांपल टमाटर की मिसाल मैं हर वीडियो में देता हूँ। टमाटर जैसे फॉर एग्जांपल 1200 रुपये किलो बिका है सुबह के टाइम पे, और मार्केट ओपन 9 बजे मार्केट जब ओपन हुई, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट, तो वो 9 बजे जब ओपन हुई तो टमाटर की जो प्राइस थी वो 1200 रुपये थी।
लेकिन जब शाम 5 बजे लास्ट ट्रांजेक्शन हुई थी, जो आखिरी 1 किलो टमाटर बिका था मार्केट में, वो था 1900 रुपये का। ठीक है, तो ये हो गई, प्राइस बढ़ गई। ठीक है, आखिरी जो किलो टमाटर बिका है प्राइस में, जिसमें क्लोजिंग हुई है, आखिरी रजिस्टर में जो क्लोजिंग लिखी गई है वो हुई है 1900 रुपये में। तो मतलब कि प्राइस ऊपर गई है, सारा दिन प्राइस ऊपर गई है। ओपन 1200 रुपये था, क्लोज जो है वो 1900 रुपये हुआ है। तो मार्केट जो है, जो एक दिन था वो बुलिश क्लोज हुआ है, इसको कहेंगे हम बुलिश क्लोज हुआ है या पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ठीक है, और इसमें लो और हाई का मैं आपको बताता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल 9 बजे के टाइम पे मार्केट ओपन हुई और उसमें 9 बजे के टाइम पे प्राइस थी 1200 रुपये, 10 बजे के टाइम पे प्राइस हो गई 1100 रुपये, फिर 12 बजे तक प्राइस जो है 1400-1500 पे पहुँच गई। तो लेकिन वो जो लो हुआ ना, मतलब 1100 रुपये, 1200 से जो ड्रॉप हुई थी 1100 पे, वो हो गया मार्केट का दिन का लो। ठीक है, ये मैं आपको ज़रा चार्ट पे ज़रा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस थी, मार्केट ओपन हुई, ठीक है, मार्केट थोड़ी सी प्राइस नीचे गई, कोई कस्टमर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसमें मैंने आपको पहले समझाया कि डिमांड एंड सप्लाई थी बहुत, डिमांड इतनी नहीं थी, तो प्राइस थोड़ी लो हो गई। उसके बाद जो है वापस ओपनिंग जो प्राइस होती है ना, उसके ऊपर जब कैंडल जाएगी, कैंडल जब उस ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगी तो वो बुलिश हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद मार्केट जितनी भी ऊपर जाए, फिर वापस अगर नीचे आके क्लोज होती है ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो ये हो गई बुलिश क्लोजिंग। ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग जो होती है वो होती है बुलिश क्लोजिंग, ओपनिंग से नीचे जो क्लोजिंग होती है वो होती है बेरिश क्लोजिंग। सही है, ये सिंपल एक चीज़ मैंने आपको समझाई है आप आज कैंडल की। अब अच्छा, थोड़ा ये वीडियो असल में लंबी हो जाती है, 5 मिनट का मैंने सोचा था 5 मिनट में समझाया करूँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं समझाने में टाइम लग जाता है। अब मैं आपको थोड़ा कैंडल फॉर्म किस तरह होती है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैंडल फॉर्म किस तरीके से होती है लाइव मार्केट में फॉर एग्जांपल। तो अभी आप देखें, ये एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, अभी जितनी नीचे 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 क्लोज होगी तो ये उतनी बेरिश होती जाएगी। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पे ये कैंडल अभी फॉर्म होना शुरू हुई है, तो थोड़ा स्लो स्पीड में दिखाता हूँ। ठीक है, ये अभी यहाँ पे ओपन हुई है, ये इसका ओपन है। अभी ये जितनी ऊपर जाएगी उतनी ये उतना हाई बनाएगी। ये इसने अपनी विक बनाई है, इसको कहते हैं विक। और ये जो दोनों लाइनों के बीच में जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं हाई एंड लो बॉडी। ठीक है, अब ये हाई बनाया इसने, तो ये ऊपर की तरफ विक आ जाएगी। जितना ऊपर हाई बना के नीचे आएगी उतनी ऊपर विक आएगी। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे ये बेरिश फॉर्म हुई, यहीं से ओपन हुई और जैसे जितनी नीचे जाएगी उतनी नीचे उतनी बेरिश कैंडल होगी ये। अब ये देखें, यहाँ पे इतनी नीचे आके इतनी बेरिश हुई थी कैंडल, लेकिन बेरिश क्लोज नहीं हुई। ठीक है, फिर ये वापस बुलिश की तरफ होने जा रही है। अब ये बुलिश हो गई कैंडल और इसकी बॉडी का कलर देखें चेंज हो गया। फिर देखें ये एक और कैंडल फॉर्म होना शुरू हुई है। अब ये अगर ओपन यहाँ से ओपन हुई है, अब ये ऊपर की तरफ क्लोज होगी तो ये बुलिश होगी, नीचे की तरफ क्लोज होगी तो ये बेरिश होगी। ठीक है, अब ये मार्केट में जब ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग, अब जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी उतनी बड़ी बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे सेलिंग आई है। अच्छा, अब इसमें ऊपर की तरफ जब वो होगी ना विक, तो इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। जब नीचे की तरफ विक होगी तो मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर था काफ़ी, इस जगह पे आपने देखा कि बहुत बड़ी विक थी, तो ये था बाइंग प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे अगली कैंडल्स पॉसिबल है ऊपर की तरफ जाएंगी, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी की बात होती है, 100% नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। अब ओपन से ऊपर क्लोजिंग होगी तो बुलिश होगी, ओपन से नीचे क्लोजिंग होगी तो बेरिश होगी। अब ये बुलिश कैंडल क्लोज हो गई। अब इसके भी नीचे देखें विक है, इसको कहते हैं विक। जहाँ पे कैंडल एक लो बना के वापस ऊपर जाती है ना, ये देखें, ये थोड़ा सा लो बनाया था मार्केट ने तो ये विक बन गई। फॉर एग्जांपल जिस जगह से मार्केट एक हाई बना दिया फिर वापस नीचे आ गई, तो वहाँ पे अपना एक शेडो छोड़ देती है। ठीक है, कि हाँ मैं मार्केट प्राइस यहाँ तक आई थी, तो उसका एक इंडिकेशन साइन होता है कि हाँ इस प्राइस तक मार्केट आई थी, इसके बाद वापस नीचे आई है, तो उधर एक शेडो छोड़ देती है जिसको हम कहते हैं विक या हाई। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ विक होगी तो उसको बोलेंगे हम हाई, और नीचे की तरफ विक होगी तो उसको हम बोलेंगे लो। ठीक है,
और जो उस विक जो होती है उसकी एक लाइन होती है, उस लाइन के लो को अगर नीचे की तरफ है कैंडल के तो उसको लो को जो आखिरी टिप होगी ना उसको हम बोलेंगे लो, और उसी कैंडल के ऊपर की तरफ जो लाइन होगी ना उसके वो जो ऊपर टिप होगी उसको हम बोलेंगे हाई। ठीक है, ये होता है कैंडल का शेडो। और इस दोनों जो ऊपर की तरफ लाइन है और जो नीचे की तरफ लाइन है इसके बीच में जो बॉडी होती है ना उसको हम कहते हैं कैंडल की बॉडी। अब ये कैंडल की बॉडी दो कलर में होती है, कलर बोल रहा हूँ, दो तरह की होती है, होती बुलिश बॉडी, होती बेरिश बॉडी। जो बेरिश बॉडी होगी उसकी ओपनिंग होगी ऊपर और क्लोजिंग होगी नीचे। ठीक है, और जो बुलिश होगी उसकी होगी ओपन नीचे और क्लोजिंग ऊपर। ठीक है, यही फ़र्क है। अभी आप देख रहे हो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं किस तरीके से यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ओपनिंग हुई है, अभी ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी हो सकती है। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है तो ये बुलिश कैंडल हो गई। अच्छा, यही सिंपल कैंडल स्टिक है। अब इसी कैंडल स्टिक से बनता है चार्ट। ठीक है, बहुत सारी कैंडल्स मिलती हैं तो एक चार्ट बनता है। अब इसमें कैंडल्स के भी टाइम फ्रेम होते हैं। एक कैंडल होती है आवरली टाइम फ्रेम की, एक डेली टाइम फ्रेम की, 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल का टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो इस पर अब अगली वीडियो में बात करेंगे।